नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार और फौजी सतह पर ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बहरीनी कमांडर का दौरा मजबूत पायदार दिफाई शराकत दारी की अक्कास है। ISPR स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। कौमी और सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर ने अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन और इस्तेहकाम के लिए सूबाई हुकूमत की काविशों की तारीफ की। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ। शौकत नवाज, मीर ख्वाजा मेहरान, उमर नज़ीर और सरदार अमान मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कानून की अमलदारी और अमन अमान के क़याम के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी हुक्म। कलअदम एक्शन कमेटी दुश्मनों की आलेकार। कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की अटूट रिश्ते में दरार डालने के घनौने मंसूबों पर अमल पैरा। महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर के नाम निहाद अवामी कमेटी के सरबराह शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू। तहकीकात का हुक्म। पुलिस को अदालत में चालान पेश करने की हिदायत। दोनों लीक ऑडियो कॉल्स में रावलाकोट में रियासती इदारों के खिलाफ तकरीबकारों और मुहासरे और तसादुम की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अवामी हल्कों और माहिरीन की जानिब कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। कहना है खारजी शहजाद का बयान वाज़ेह है कि बदअमनी और इंतशार के मज़मूम मज़ाहिम भारतीय पुष्पनाही पर किए जा रहे हैं। कलअदम कमेटी की हिमायत में फितनतुल ख़वारिज की एलानिया सफ़बंदी आज़ाद कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की नाकामी पर इसकी बेचैनी का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। दोनों अस्करी सरबराहान का खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। लेबनानी आर्मी चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना और पाकिस्तानी मसला फाची पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार। अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता हूँ। अब नाए हरमुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इसराइल तन्हा होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं। मजीद कहा अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। ईरान को अपने दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन रद्द अमल देना होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है अमरीका न जंगबंदी का ख्वाहिशमंद, ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब करेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बद-एतमादी की फ़िज़ा मौजूद। अमरीका की जानिब से संजीदगी दिखाई दी तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं मुंजमद असासों पर से रुकावट को हटाया जाना और मुल्क पर आयद पाबंदियों का खात्मा वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में ईरान के लिए बुनियादी और नागुज़ीर मुतालबात में से है। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी हद में मुसव्वदा तक नहीं पहुँचे। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा।
राफेल क्रूज़ के ईरान से जोहरी तनसीबात के मुआयने के अमल में ताउन की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह ने कहा कि ईरान का दोबारा मुआयना कारों के साथ ताउन करना नहायत अहम है ताकि आलमी इदारा ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मौसर निगरानी जारी रख सके। अफगान तालिबान वादों पर अमल दरामद में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूक आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, तालिबान कलअदम TTP और BLA से ताल्लुक़ इख्तियार न करना मिली भगत की सबूत। अब नाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की वजूहात फौरी तौर पर सामने न आ सकी। तहकीकात जारी हैं। लबनान पर इसराइली चारियत के खतरनाक नताइज। 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, इंतहाई शदीद कसमपुर्जी का शिकार। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 94% बेघर अफराद अपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर। मुतअद्दिद ख़ानदान 3 माह में जमा पूंजी भी ख़त्म कर चुके हैं। हमास की बड़ी कामयाबी। इसराइल गजा में अबू सालेम और रफाह क्रॉसिंग खोलने पर मजबूर। राहदारी खुलने के बाद इमदादी सामान और महदूद आमद और रफ्त भी बहाल हो गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों और इमदादी इदारों ने खबरदार किया कि महदूद पैमाने पर खोले जाने वाले रास्ते गजा की तमाम इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं। और कराची और लाहौर गैरिजन में पाक फौज की शुहदा और गाजियों के एजाज में बावकार तकारीब का इनेकाद। शुहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों बिलोस खिदमात को खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगे इम्तियाज़ और तमगे वसालत के एजाज से नवाजा गया। कोर कमांडर कराची और GOC लाहौर गैरिजन तकारीब के मेहमान खसूसी थे। खिताब में कहा, हमारे शुहदा और गाजी हमारी असल कुव्वत और फ़ख्र हैं।